आपको बता दें कि एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और राजनांदगांव से कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेश बघेल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को 300 सीटें मिलेंगी और बीजेपी 200 सीटों तक भी नहीं पहुंचेगी। उन्होंने आगे दावा किया कि गठबंधन में सबसे बड़े दल के नेता कांग्रेस का पीएम ही बनेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ हैं, जो राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बघेल साहब, पहला सवाल ये कि अभी विधानसभा का चुनाव आप हारे हैं, लोकसभा चुनाव के लिए कितना भरोसा है और कितना फर्क है ये दोनों चुनाव? देखिए, विधानसभा चुनाव के बारे में कोई कल्पना नहीं किया था कि यहाँ कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी दोबारा। सब लोग मान के चल रहे थे, छत्तीसगढ़ के भीतर भी और छत्तीसगढ़ के बाहर भी। जितने सर्वे हैं वो भी कर रहे थे कांग्रेस आएगी, लेकिन दुर्भाग्य नहीं आया। और लोग जब रिजल्ट आया तो ठगे हुए महसूस कर रहे थे कि ये कैसे हो गया। और अभी उसका फ़ायदा मिलेगा लोकसभा में, पूरे छत्तीसगढ़ में मिलेगा, क्योंकि लोग उस बात को भूले नहीं हैं जो किसानों के लिए कार्यक्रम दिए, मजदूरों के लिए दिए, महिलाओं राशन का हमने किया, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल किया, उसको भूले नहीं हैं लोग। और कहीं न कहीं उसका मतलब भरपाई अभी लोकसभा चुनाव में लोग करेंगे। आप कह रहे हैं कि जिस सर्वे में कांग्रेस की जीत दिख रही थी वो चुनाव आपके हाथ से फिसल गया, और अब जो चुनाव है उसमें सारे सर्वे बीजेपी को जिता रहे हैं, मोदी जी की हैट्रिक बता रहे हैं। आप कह रहे हैं इसमें आपकी वापसी होगी? जी, छत्तीसगढ़ में तो है जी। मैं बाहर तो गया नहीं, लेकिन बाहर की भी खबरें जो आ रही है, फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुए उसमें भी तो बहुत अच्छा इंडिया गठबंधन ने परफॉर्म किया है। क्या आप देख रहे हैं, पहले चरण के रुझानों की बात करें और ओवरऑल जिस तरीके से 400 पार का नारा है, कांग्रेस को क्या कॉन्फिडेंस है? आप बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, इंटरनली क्या आप लोगों की चर्चा हो रही है? कितनी सीटें कांग्रेस को इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है वो अपने सोच में ही वो उसी में ताना बाना बुन रहे हैं और उसके आधार पर वो 400 पार की बात कर रहे हैं, जबकि वो दावा खोखला है। हकीकत में ज़मीन में जो बात है वो महंगाई है और बेरोजगारी है। इससे आम जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र है उसमें भी उसको एड्रेस नहीं किया गया है कि इस आम जनता के जो मुद्दे हैं उसका समाधान क्या है। वो न मोदी जी के स्पीच में सुनाई पड़ता, न भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में। वो अपनी धुन में ही वो चले जा रहे हैं, उसी आधार पर वो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम 400 पार होंगे। वो तो कर रहे हैं, आप लोगों की कैलकुलेशन क्या है? हमारा कैलकुलेशन तो ये है कि वो 200 भी आंकड़े छू नहीं पाएंगे। ये आप लोग बता रहे हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं बता रहे कि आप लोग किस आंकड़े को छूने वाले हैं। तो बिल्कुल, इसका मतलब है वो 2 से नहीं पहुंचेंगे तो हम 300 से ऊपर जा रहे हैं इंडिया गठबंधन। अच्छा, हाँ। तो सर, चेहरे का सवाल है। इंडिया सामने एक प्रधानमंत्री का स्पष्ट चेहरा है, प्रधान मोदी का, और इंडिया गठबंधन में स्पष्टता नहीं है। आप क्या समझते हैं कि चूंकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां माना गया नतीजों के बाद कि मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं था, इसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। क्या ये एक बार फिर से वही गलती आप लोग नहीं कर रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री का एक चेहरा स्पष्ट तौर पर इंडिया गठबंधन को देना चाहिए? देखिए, 2 अलग अलग चुनाव के तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि उस समय हम लोग सत्ता में थे, मैं मुख्यमंत्री था, और अभी जो स्थिति है कि हम लोग विपक्ष में हैं, 10 साल से विपक्ष में हैं। तो अब तो ये है कि जो इंडिया गठबंधन है उसको कांग्रेस लीड भी कर रही है, और सब लोगों ने अब घोषित तौर पे हो या अघोषित तौर पे सबने मान लिया जो सबसे बड़ी पार्टी है उसी के नेता तो प्रधानमंत्री बनेगा। तो कांग्रेस में भी तो 2 दावे हैं, एक कुछ लोग कहते हैं खड़गे जी बनेंगे, कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी बनेंगे। प्रधानमंत्री का चेहरा आपके भूपेश बघेल के लिए कौन प्रधानमंत्री का दावेदार है? देखिए, ये तो मीडिया इस प्रकार के सवालों में उलझाते हैं। मीडिया जनता की समस्याओं को नहीं दिखाती। अब इसमें मतलब खोजना शुरू कर देते हैं कहाँ पे थोड़ा सा दरार है तो उसको फैलाया जाए, है ना। तो मैं आपकी अगर निजी राय पूछूं भूपेश बघेल जी, आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे अगर इंडिया गठबंधन को मौका मिला? मैं अकेला ही व्यक्ति हूं जो शुरू से बोल रहा हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और ये स्टैंड मेरा पिछले 5 साल से है। ठीक है, क्या मुद्दा इस बार आपको लगता है जो अहम जनता के बीच आप लोग बना पा रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला भी आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन अभी वित्त मंत्री का बयान आया निर्मला सीतारमण का, उन्होंने साफ संकेत क्या दिया? साफ कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो जारी रहेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो
पीठ ने फैसला किया वो हर बार बदल देते हैं। मतलब न्यायपालिका का कोई अहमियत भारतीय जनता पार्टी की निगाह में नहीं है। मतलब उससे सीख नहीं ले, मतलब ये अकड़ है। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मतलब इतना बड़ा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है, उसके बाद भी आप सबक लेने तैयार नहीं है। राजनांदगांव से आप लड़ रहे हैं, आपको शुभकामना भी। और क्या कोई चुनौती है आपके सामने, या आपके सामने क्या चुनौती है, आप क्या मानते हैं जो चुनौती है आपके सामने? देखिए, चुनौती यही है कि हम लीड कितना बढ़ा सकते हैं, ये है। क्योंकि वर्तमान जो वहाँ के सांसद हैं वो 5 साल तक के गायब ही रहे हैं, लापता रहे हैं। और किसी भी गांव में जाकर पूछते हैं कि आया था सांसद, कभी नहीं आया। मैं इतने दिन से पूछ रहा हूँ, एक भी गांव में कोई नहीं बताया कि हमारे गांव आए थे। एक आध गांव बताया भी चुनाव समय आया है। तो लापता सांसद है, एक उपलब्धि नहीं, लोकसभा में उसके प्रेजेंस नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मायूस हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 5 साल हमने जो सेवाएं दी है, जनता की सेवा की है, कोरोना काल में सेवा दी है, उसको लोग भूले। 11 में से कितनी सीटें? 36। अधिकांश सीट हम जीतेंगे। फिर भी एक नंबर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें आएगी और अधिकांश सीट जीतेंगे। और ओवरऑल देश में कांग्रेस को आप कितनी सीटें पाते हुए देख रहे हैं? इंडिया अलायंस को? इंडिया अलायंस पूर्ण बहुमत में आएंगे, उससे सरकार बनेगी। और बनेगी तो आप उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी शपथ लेंगे? मुझे तो पूरा विश्वास है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।